गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से और ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग। अगर आप सभी को हमारे साथ सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें गुरु जी महाराज जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग भेज सकते हैं। हम आप सभी के सत्संग जरूर शेयर करेंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। जैसे संगत जी ने शेयर किए हैं मैं वैसे ही आप सभी के साथ सत्संग को शेयर करूंगी। संगत आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपने प्यारे गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश मिजाज लड़की थी, हमेशा हंसती खेलती रहती थी संगत जी। मैं संगत जी, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। शादी को संगत जी मेरे 11 साल हो गए थे और 2 बच्चे हैं। पति की संगत जी जॉब थी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे और संगत जी 15 से 20 हजार तक की उनकी सैलरी भी रहती थी संगत जी। घर में रोज पैसों की तंगी रहती थी। ऊपर से संगत जी मेरी सास, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। संगत जी, हर रात मैं यही सोच के सोती थी कि क्या गलती करी जो मुझे इस गलती की सजा मिल रही है। धीरे धीरे संगत जी मैं कमजोर पड़ने लग गई और मुझे ना ऐसे लगने लगा कि जैसे मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। संगत जी, एक दिन मैं मार्केट गई थी सब्जी लेने के लिए, तो वहां मेरे एक पड़ोसी की फ्रेंड संगत जी आई हुई थी। तो संगत जी वह भी अभी अभी जाने लगी थी गुरु जी के बड़े मंदिर। उनको भी 2 से 3 ही महीने हुए थे, लेकिन उनके घर में ना उनको बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत से चेंजेस नज़र आए थे संगत जी। तो उसने संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं सोमवार को जो गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो तुम एक बार साथ चल लो। एक बार गुरु जी के दरबार में चलो। वहां कोई जादू नहीं होता, लेकिन कई लोगों को वहां जाकर मन में बहुत ज्यादा शांति का एहसास होता है, एक नई उम्मीद मिलती है। मैं भी इसी उम्मीद में गई थी और उन्होंने बोला कि मुझे भी लगा कि वहां शांति मिलेगी, लेकिन गुरुजी ने मेरी किस्मत ही पलट दी संगत जी। संगत जी, मैंने पहले तो मना कर दिया क्योंकि मेरे पति थोड़े से अलग विचारों के हैं। वो हमेशा मना करते हैं इन बाबाओं के चक्कर में पड़ने के लिए, तो मैंने उसे मना कर दिया। उसने कहा,
अगर भगवान को मेरी सुननी होती संगत जी, तो भगवान को मेरी अब तक सुन लेते। लेकिन संगत जी फिर कहा कि दोबारा से अपनी समस्याएं लेकर मत चल, अपना विश्वास लेकर चल। यह बात संगत जी मैंने अपने पति से आकर करी, अपनी मदर इन लॉ को बताया। संगत जी मेरे हस्बैंड ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उनको यह बताया कि जो गुरुजी है वो अपने चोले में नहीं है, उन्होंने तो कई अरसे पहले ही अपना चोला छोड़ दिया था, तब संगत जी वो एग्री हुए। क्योंकि आजकल के बाबाओं के जब नई नई बातें सुनने को नजर आती है तो फिर कोई भी ऐसे अपने घर वालों को नहीं जाने देता। लेकिन मेरे हस्बैंड एग्री हो गए थे। संगत जी गुरुजी के दरबार पहली बार पहुंची। संगत जी जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे एक, मैं बता नहीं सकती, एक ऐसी शांति महसूस हुई। कोई मुझे नहीं जानता था संगत जी, ना ही मैं किसी से बात कर सकती थी। सिर्फ मेरे साथ मेरी पड़ोसन थी। संगत जी मैं चली तो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे से एक बात बोल के भेजा कि वहां से कोई ऐसी बात मत ले आना जो हमारे जीवन में उल्टा असर डाले। क्योंकि संगत जी हम कभी सत्संगों में नहीं गए। पहली बार जब हम गए गुरुजी के दरबार में संगत जी, मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं कई सालों के बाद अपने आप को ठीक जगह पर लेकर आई हूँ। संगत जी मैंने जहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते हैं वहां पे बैठी, वहां बैठ के अपनी चुपचाप आंखें बंद कर ली। उस दिन संगत जी मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, गुरुजी अगर आप सच में हो, मैं अब थक चुकी हूँ, जो भी आपको ठीक लगे वो कर दीजिए। उस दिन के बाद संगत जी मेरी जिंदगी तुरंत नहीं बदली। मैं ये नहीं कहूंगी अचानक से जादू हो गया, चमत्कार हो गया, लेकिन संगत जी मेरे मन में शांति आना शुरू हो गई। मेरा मन बदलना शुरू हो गया। मैं रात रात भर रोती थी। अब मैं सुबह जल्दी उठकर शुक्राना करती थी, अमृत वेला करने लग गई। पहले संगत जी मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे पास बच्चे हैं, सास है और परिवार है। एक नई उम्मीद है संगत जी। करीब 1 महीने बाद मेरे पति के एक दोस्त का फोन आया। उन्होंने कहा कि अभी उनकी कंपनी में रिक्वायरमेंट चल रही है। संगत जी मेरे हस्बैंड हैं, वो सिलाई का काम करते हैं, तो टेलर की भर्ती चल रही थी किसी कंपनी में। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको आके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मेरे पति ने कहा आगे अब क्या होगा, इतने महीनों से तो कोशिश कर ही रहा हूँ। लेकिन संगत जी मैंने उनसे कहा कि आप एक बार जाकर अपनी सिलाई दिखाओ तो सही। क्योंकि संगत जी जिस कंपनी से ऑफर आया था वह ना बहुत बड़ी कंपनी थी। वह संगत जी बड़े बड़े ब्रांड्स को कपड़े देती थी सिल के। मेरे पति को डर लग रहा था कि क्या पता उन्हें उनकी सिलाई पसंद आएगी कि नहीं आएगी। पर मैंने कहा कि आप डरो मत, आप जाओ, जो होगा अच्छा होगा। इंटरव्यू हुआ। कुछ दिन बाद संगत जी कॉल आया। उनको संगत जी नौकरी में बुला लिया गया था। और संगत जी वहां पर तो सैलरी भी बहुत बहुत अच्छी थी। संगत जी हमारे घर में खुशियां लौट आई थी। अपने
संगत जी, मेरी स्थिति अचानक से नहीं बदली, मेरा मन बदला, इसलिए मैं परिस्थिति का सामना कर पाई संगत जी। संगत जी, और यह सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं। जब गुरु जी अपने आप से हमें जोड़ लेते हैं, तो फिर गुरु जी हमारे सबसे पहले हमारे मन को बदलते हैं, फिर हमारी परिस्थितियों को बदलते हैं संगत जी। और गुरु जी अक्सर हमें समस्याओं से पहले शक्ति देते हैं, रास्ता बाद में दिखाते हैं। संगत जी, हम चाहते हैं कि हमारी परेशानी तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन कई बार गुरु जी पहले हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि अगर मन मजबूत हो जाए तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। संगत जी, हर गुरुवार को मैं सेवा करने लगी और संगत जी किसी से अपनी कहानी शेयर नहीं करती थी। फिर संगत जी, एक आंटी जी ने मुझे बोला कि अपना सत्संग सबके साथ शेयर करो। सिर्फ संगत जी, मैं यही कहती थी कि जब मैं टूट गई थी तो मुझे गुरु जी का सहारा मिला। अब जो दुख मिले हैं उसे उम्मीद देना मेरी सेवा है, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी है थी संगत जी। नौकरी शुरू हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 5 महीने ही हुए थे कि कंपनी में अचानक से कर्मचारी जो थे उनकी छंटनी शुरू हो गई। संगत जी, मेरे पिता का, माफ कीजिएगा, मेरे पति का नाम भी उस लिस्ट में था। उस रात संगत जी हमें बहुत डर लग रहा था कि कहीं वापस से जॉब से ना निकाल दें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारे घर में खुशियां लौटी थी संगत जी। मैं गुरु जी के सामने बैठ गई और हाथ जोड़कर रोने लगी। गुरु जी, जो भी होगा ना, आपकी मर्जी से होगा, आप संभाल लेना, क्योंकि हमारा सिर्फ आप ही सहारा हैं, आप ही हमारे आसरा हैं गुरु पिता, और आपने ही हमें यह जॉब दिलाई है, तो आप ही यह जॉब बचाएंगे। संगत जी, अगली सुबह मेरे पति बहुत भारी मन से अपनी कंपनी गए। आज वहां पे चर्चा चल रही थी कि कुछ लोग जो निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि किसी की सिलाई पसंद नहीं आ रही थी। हर कोई डरा हुआ था संगत जी। घर से निकलते टाइम मैंने सिर्फ अपने पति को इतना कहा कि गुरुजी पर मुझे पूरा विश्वास है, और गुरुजी का विश्वास लेकर ही जाना। जो गुरुजी करेंगे वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा संगत जी। कुछ देर बाद संगत जी मीटिंग हुई, हॉल में बुलाया गया, एक एक करके नाम पढ़ने लगे। कई लोगों की नौकरी चली गई संगत जी। मेरे हस्बैंड की धड़कन तेज हो गई, पर उन्हें पूरा यकीन था उनका अगला नाम होगा। लेकिन संगत जी लिस्ट ही फिनिश हो गई और उनका नाम ही नहीं आया संगत जी। उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन संगत जी यहीं पर किस्सा खत्म नहीं हुआ। मीटिंग के बाद संगत जी कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा, हमें पिछले 3 महीनों से आपका काम देख रहे हैं, आपने बिना शिकायत के हर जिम्मेदारी निभाई है, और इसके लिए संगत जी वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे संगत जी, कि वो यह देखकर संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे थे कि वो मुझे समझते हैं, और मुझे यह सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी। उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऊपर टीम की नई जिम्मेदारी दे रहे हैं। संगत जी, मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। जिन्हें लग रहा था कि आज नौकरी चली जाएगी, उन्हें प्रमोशन मिल गया। शाम को लौटकर संगत जी उन्होंने सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने आकर सर झुकाया। मैंने कहा, देखो, जब हम घर छोड़ के
डर छोड़ देते हैं तब रास्ते अपने आप बनने लग जाते हैं। लेकिन संगत जी, जिंदगी में परीक्षा कभी कभी एक बार नहीं होती। कुछ महीनों के बाद संगत जी, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो गई संगत जी। डॉक्टर्स ने कई टेस्ट लिख दिए। घर में फिर से संगत जी परेशानी, चिंता, टेंशन का माहौल बन गया। संगत जी, मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी कि मेरा कोई भी नहीं है। संगत जी, पहले मैं घबरा जाती थी, लेकिन मैं शांत थी। मेरे मन ही मन कहा, गुरुजी, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, बस आप यह देख लीजिए मेरी सास को कुछ ना हो, क्योंकि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इनका बहुत महंगा वाला ट्रीटमेंट करवा सकें। संगत जी, फिर हम उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए। सरकारी हॉस्पिटल वो बहुत अच्छा था संगत जी। धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। हमारा एक भी रुपया नहीं लगा संगत जी। संगत जी हर दिन एक ही बात दोहराती, शुक्राना उस बात का भी जो मेरी समझ में आती है और उस बात का भी जो मेरी समझ से बाहर है संगत जी। एक दिन संगत जी, मैं गुरु जी के सत्संग में गई। एक आंटी वहां बैठी हुई थी संगत जी, वो 50 के आसपास थी। उन्होंने मुझे कहा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पे इतनी शांति कैसे है? तो मैंने कहा, पहले मैं गुरु जी से कहती थी मेरी परेशानी खत्म कर दो, अब मैं कहती हूँ मुझे हर परिस्थिति में सही राह पर चलने की शक्ति दो। बस यही से सब बदल गया। संगत जी, जो महिला जो है आंटी जी, उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कहा, मैं आज भी यही सीख लेकर जाऊंगी। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि कृपा का मतलब है कि जीवन में कभी मुश्किल आए नहीं, लेकिन कई लोगों के अनुभव में कृपा का अर्थ यह होता है कि मुश्किलों के बीच में भी मन में साहस, धैर्य और सही दिशा बनी रहे। संगत जी, जब विश्वास बना रहता है ना, तो इंसान टूटने के बजाय संभलना सीख जाता है। जब इंसान संभल जाता है तो रास्ते भी खुलने लगते हैं। संगत जी, मैं उन आंटी को यही समझा रही थी कि जब आप भगवान के दरबार में आए हो तो गुरु जी पे पूरा भरोसा रखो, पूरा ट्रस्ट रखो। संगत जी, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मेरे घर की परिस्थितियां पहले से बहुत अच्छी होने लगी। पति की नौकरी संगत जी परमानेंट हो गई, सास की तबीयत भी ठीक हो गई और बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन संगत जी, मन में एक छोटी सी बात रहती थी, जिस सहारे ने हमें संभाला है, मैं किसके लिए सहारा बनूं। अब संगत जी, जब भी मैं गुरु जी के दरबार में जाती हूँ, अपनी परेशानियां लेकर कभी नहीं गई, बस शुक्राना करने ही जाती हूँ। एक दिन दरबार से लौटते समय मैंने देखा कि औरत बाहर बैठी रो रही थी। उसके पास गई और प्यार से पूछा, क्या हुआ आंटी आपको? वह बोली, मेरे पति की तबीयत खराब है, घर की हालत खराब है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं आपकी परेशानी दूर करने का वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर कर सकती हूँ कि अकेले मत समझना, खुद को विश्वास बनाए रखना। उस आंटी को संगत जी मैंने जो है 500 रुपीज दे दिए, उसको शांत कराया। कुछ महीने बाद संगत जी वो मुझे मिली। उसने कहा, दीदी, अगर उस दिन आप मुझे नहीं पैसे नहीं दिए होते तो शायद दवाइयां नहीं ला पाती। संगत जी वो कहती कि मुझे उम्मीद नहीं थी दीदी, आप मुझे पैसे देंगे। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मुझे महसूस हुआ
कि गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा यही है, इंसान खुद संभल कर दूसरों को भी संभलने लायक बनाए। संगत जी, कुछ समय बाद मेरे जीवन में एक और परीक्षा आई। मेरा छोटा बेटा पढ़ाई के पीछे बहुत पीछे रह गया था। वह पढ़ने तो बैठता था संगत जी, लेकिन उसका ध्यान नहीं लगता था। मैं परेशान हो गई। पहले ही संगत जी मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने उसको इतना गुस्सा करती थी, चिंता करती थी, खुद को दोष देती थी। लेकिन अब बेटे के पास बैठकर मैंने प्यार से पूछा, तुम्हें किस चीज में परेशानी आ रही है? बेटे ने पहली बार खुलकर अपनी परेशानी बताई। मैंने संगत जी उसे डांटा नहीं, प्यार से धैर्य से रास्ता निकाला। धीरे धीरे बेटे की पढ़ाई में सुधार आने लगा। मैं समझ गई, कई बार हम बदलाव ढूंढते हैं, लेकिन गुरुजी हमें अंदर से बदलना शुरू करते हैं। एक दिन संगत जी मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी और मैं सोच रही थी कि एक समय जब मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला है, और आज वो दिन है जो मैं दूसरों को हिम्मत दे रही हूँ संगत जी। और यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी की ही कृपा से पॉसिबल हो पाया है संगत जी। संगत जी, मेरे जीवन में और भी बहुत से संगत जी उतार चढ़ाव आए। संगत जी, एक दिन मेरा शरीर बहुत ज्यादा सांस फूलने लगी, पैरों में जान नहीं रही। सीढ़ियां चढ़ते उतरते मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगी संगत जी। थोड़ा आराम कर लेती फिर जाती संगत जी। संगत जी, मुझे लगा कि मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस भी आ गई है। मैंने डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया संगत जी। ट्रीटमेंट के दौरान पता चला संगत जी कि मेरे लंग्स में पानी भर रहा है संगत जी। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज जी ने समय रहते ही सब कुछ ठीक कर दिया संगत जी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने संभाला, घर पर गुरुजी ने संभाला। संगत जी, जब गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं तो फिर मुझे चिंता की क्या बात है? संगत जी, सुनने में तो बहुत अजीब सा लगा, लेकिन संगत जी हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी जब मैं घर आई तो संगत जी मुझे बहुत सुकून था, और अंतिम सांस तक मुझे विश्वास रहेगा कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, और मेरे गुरुजी के होते हुए कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी भी गुरुजी ठीक कर देते हैं, और इसके लिए मैं अपने गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, यूं ही अपनी असीम कृपा बनाए रखना। गुरु पिता, आपने मुझे मेरे परिवार को संभाला है, और इसके लिए अगर मैं आपका लाखों करोड़ों बार भी शुक्राना करूं तो कम है गुरु पिता। गुरु पिता, अब मैं सत्संग को ज्यादा लंबा ना करते हुए मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारी प्यारी साथ संगत जी को और प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी।